श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को 12वां प्रकरण सागर 5वां ईशक का हिंदी सरलार्थ। 5वां सागर प्रेम का सागर प्रेम से परिपूर्ण होने से गहन रहस्यपूर्ण तथा गंभीर है। भौतिक सुखों का परित्याग करने वाली प्रेम धाम के आत्माएं श्री राजा जी के इस सागर की प्रेम सुधा पान करती हैं। यह सागर युगल किशोर श्री राजा श्यामा जी के प्रेम रस से परिपूर्ण है। इस 5वें सुख सागर से प्रेम की तरंगे उठती रहती हैं। इस सागर से श्री श्यामा जी को अपार सुख का अनुभव होता है। इस समय प्रेम की अनंत तरंगे उठती हैं। श्री श्यामा जी अपनी आत्माओं को मधुर वाणी से प्रेम रस का पान करवाती हैं। श्री श्यामा जी ब्रह्म आत्माओं की बातें प्रेम पूर्वक सुनती हैं। उनके वचनों को हृदयंगम कर उनका प्रत्युत्तर भी देती है। हे ब्रह्मात्माओं, वे ब्रह्मात्माओं के नयनों से अपने नयन मिलाकर अमृत रस का सिंचन भी करती हैं। ब्रह्मात्माओं को अपनी अंगना जानकर उनके हृदय में प्रेम के नए नए भाव भी प्रकट करती हैं। श्री श्यामा जी से प्राप्त इन अपार सुखों का वर्णन कैसे करें। श्री राजा जी से प्राप्त सुख तो और भी असंख्य हैं। वही आत्मा इन सुखों को जानती है जो इनसे शाश्वत प्रेम सुधा का पान करती हैं। प्रियतम धनी की रसना रसपूर्ण है। वे अति मधुर वाणी बोलते हैं। वे अपने वचनों से जो सुख प्रदान करते हैं उसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। श्री राजा जी अपनी मधुर वाणी का अपार सुख प्रेम पूर्वक प्रदान करते हैं। प्रियतम धनी श्री श्यामा जी को जो अपार सुख प्रदान करते हैं, श्री श्यामा जी भी वे सुख ब्रह्म आत्मा को प्रदान करते हैं। श्री राजा जी के नेत्र प्रेम रस से परिपूर्ण हैं। उनके प्रेम तथा प्रीति ओतप्रोत हैं। जब वे प्रेम पूर्वक सुख प्रदान करते हैं तब वह सुख ब्रह्म आत्माओं के हृदय की गहराई तक पहुंच जाता है। श्री राजा जी अपने नेत्रों के कटाक्ष से प्रेम रस का प्याला भरकर प्रदान करते हैं। तब वह प्रेम मत ब्रह्म आत्माओं के मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जिससे उनमें अखंड मस्ती आ जाती है। श्री राजा जी के अंगों में तथा उनके प्रेम रस में अपार सुख हैं। इसी प्रकार वे अपनी मधुर वाणी से प्याले भर भर कर ब्रह्म आत्माओं को प्रेम सुधा का पान करवाते हैं एवं उन्हें निमग्न कर देते हैं। जैसे माली पौधों पर जल का सिंचन करता है, उसी प्रकार श्री राजा जी अपने आत्माओं पर अमृत रस का सिंचन करते हैं। वे अपने नयनों से जब इस प्रकार प्रेम का सिंचन करते हैं तब आत्माएं प्रेम की मस्ती में लाल क्यों न हो जाए। ब्रह्मात्माएं अपने मुख से जो कुछ बोलती हैं उसे श्री राजा जी ध्यान पूर्वक सुनते हैं। फिर उन्हें ऐसे मधुर स्वर में उत्तर देते हैं कि उसके समान अन्य कोई सुख ही नहीं होता है। इस प्रकार श्री राजा जी एवं ब्रह्मात्माएं परस्पर सुख का आदान प्रदान करते हैं। इस सुख का कोई पारावार नहीं है। ब्रह्म आत्माएं ही प्रेम सागर के इस रस का बारंबार अनुपान करती हैं। यह 5वां सागर श्री राजा जी के हृदय के प्रेम का सागर है। इससे पूर्व अन्य चारों सागर का वर्णन हुआ है, किंतु इस सागर के समान अन्य कोई भी सागर नहीं है। हे आत्मा, श्री राजा जी ने तुझे प्रेम का विवरण समझाने के लिए ही यह खेल दिखाया है। उन्होंने तारतम ज्ञान के द्वारा तेरी दृष्टि भी खोल दी है। अब तुम अपने अंतरपट खोलकर क्यों नहीं देखती हैं? श्री राजा जी ने मूल मिलावा में बैठकर इस खेल के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता का दर्शन करवाया है। इसलिए हे आत्मा, उनके हृदय में प्रवेश कर उनके प्रेम सुधा का पान कर।
इसीलिए श्री राजा जी ने ब्रह्म आत्माओं के प्रेम पूर्ण हृदय को अपना परम धाम कहा है। अतः अब वे ही ब्रह्म आत्माएं धाम धनी के हृदय में प्रवेश कर उनका प्रेम प्रकट कर रही है। श्री राजा जी अपने हृदय में स्थित प्रेम के गुण रहस्य को मूल मिलावा में प्रकट करते हैं। उसी मूल मिलावा को अपने हृदय में धारण कर ब्रह्म आत्माएं इस जगत में आई हैं एवं परम धाम की अमूल्य निधि स्वरूप प्रेम को प्रकट कर रही हैं। इन 14 लोकों में यदि हम एक ही श्वास ले रहे हैं तो वह प्रेम के लिए ही है। श्री राजा जी प्रदत्त तारतम ज्ञान पर विचार करने से ही यह ज्ञात होता है। यह संपूर्ण प्रेम श्री राजा जी का ही है। वे श्री श्यामा जी एवं ब्रह्म आत्माओं को यह प्रदान कर रहे हैं। धाम हृदया ब्रह्म आत्माएं ही इस रहस्य को समझ सकती हैं, जिनके मूल स्वरूप पर आत्मा मूल मिलावा में विराजमान है। श्री राजा जी ने ब्रह्म आत्माओं को यही कहा है, हे आत्माओं, इसी प्रेम के लिए तुम्हें जगत का यह खेल दिखाया है एवं तुम्हारे हृदय में भी इसे देखने की इच्छा उत्पन्न करवाई। मेरे प्रेम और स्नेह का अनुभव करने के लिए ही तुम मुझसे दूर होकर यह खेल देख रही हो। वस्तुतः प्रेम का यह सागर तथा खुदाई इलम का अथवा ब्रह्म ज्ञान का सागर छठाए अति बड़ा, जो खुदाई इलम जरा सा इलम नहीं, जिनमें आका हुकुम जेता तले हुकुम के, ये जो कादर की कुदरता, ये सब बेस का तौलिया सकन पाइए कीता। आसमान जिमी के बीच में बेसकौता न कोई, जब लग सका दुनिया मिने तो कायम क्यों करो ये। अबल से आकर लगा इत जरा न कौन साका, रोला के लम से हुए कायम चौथे तबाका। इसका काम न होता तो नाम आशिक कया का, सो बोला न कुंजिए के पाया इसका चौथे तबाका। ये दुनिया पैदा कि न करी ऊती न काम कवारा, सो सक मेती सबन की इलम खुदाया कर। बेटा और कदेव में औषध न होती मुतलाका, खोला की कटमार पता किन काली न सुबे साका। बड़े सात निशाना करके जासों पाइए क्या माता, किताबा दे जाहिर करा दई सबों को नसियाता। आज समाज दले सब उगे सूरज मगराबा, इस हमारे दजाल को एक दिन कर सी साबा। दावा ओ सी दायरा मेरी मोमिन माता, उड़ावे सुरासरा पिला बेसक पाया बखाता। कापरा रमना पका हंसते थे मोहम्मद पारा, सोई दिन आबाए मिला जो मोहम्मद कही थी आखर। बसरी मल की और की कई मोहम्मद न सुराता, करे सिपाही था कर खासल खासो माता। कर्म कांड और सरियेता किन किन लय तरीकाता, दुनिया तो दे तवा कमे किन खोली ना गिकाता। नासुद मन कुत लाए की नासुदती जबरूता, नाम पड़े जाना तय कई बकलाऊता। ये सुध न पाए काउने क्यों है का तौर बिरकीना, खोद खोद सौदे तब का दिलवा न किन रोसान। सोई लम कुदाई लूदनी पहुंचा चौदे तवा का, सोई दते मेरा पासरी सब हुए बेसाका। अबल कया पुरमान में इत काजी वो सिया का, कर से कायम सवन को ऐसे मेरा वो सिमतला का। एक खेल किया किन वास्ते और हुआ किन के हुकुमा, ये सुध ना परी कार सब का खसम। गिरनु ये फिरस्ते लैला में किन वास्ते आए उतारा, कुन के थे खेल पैदा किया एक किन ने की न काटारा।
किन कौला किया बिचारा सके कयार बांझो मोमिन सो पढ़ वेद कदे बको ये खोली नाई कदकीन ये इलमे सब विद सामजे साचा इलम जो आका समर मर जाते उते किए इलमे बका मुतलाका क्यों सदरा तुला मुता क्यों यार साजीमा क्यों कौला फैला कके क्यों अकसुरतालीमा क्यों अरसा गुंजोए हैं क्यों अरसा दिखाए ताला क्यों पशु पंखे अरा सके क्यों बाग लाल गुलाला क्यों खासल खासा मता बितनुरत जलाजे क्यों खासा मत दूसरी जो कहे बितनुरा के ए नाम निशान सब लिखे खुशबू जिमी उजाला और कया पानी दूध सा ताल जोए का जाला जोए किनारे दरी देउरी पूरा जबेर दर खाता ये नाम निशान सब लिखे पर कोई पावे ना की काटा नेक नेक निशान के तो वास्ते साइड मामादा ये पद कूले नुर पार का को का लग काउनादा इलम कुदाई लुदनी रोला जाएता उमियम पद कोल बाकामिने बैठाए कर निसबाता ये बला इन कुंजिए का काउता नहीं दीना रोला पैगा मात को द्वार खोलिया बक्का होता न एक काय मारसा पार है जो कावटे वायदाता कोई पहुँचे नार सरुए बिना जिन्हें किए निसबाता ये बल देखो कुनिए का जिन्हें बेवरा किया बेसाका ये भी बेवरा दिखाया जो गए वकीलोट का साका ये बल देखो कुनिए का जिन्हें देखा निसबाता ये जोरू ये दादा ककी जिता बेसक देखी वायदाता ये बल देखो कुनिए का कोई देखिया कसुराता हक के दिल के वेद दो सोई न में देखी मारफाता कहाँ कौन बल कुंजी का रुए बड़ी रुआन सबाता और हाँ का बड़ी रुहाना की इन में देखी खिलवाता ये बल देखो कुंजी का निक देखा कई साका जुदे बैठा ये निकी साराते जहाँ सो समझे रुए बेसाका ये बल देखो न कुंजिए का बातें छिपा कर दिला की सो सब समझे जाता है हर सकी गुजर देती देखो बल न कुंजिए का ये जो लिखी रमझे आका आकर रसुला वही ये नमकुला बेसाका ये बल देखो कुंजिए का तुम्हें बैठा है दुधिकारा आपके संदेश से कहा वही आप लाए तुझे नाम डारा बल क्यों कहो न कुंजिए का जो अक दिल गुदाई साका चिन दरियाओं के नेरे उतरी ना में बेसाका बल का कहूँ कुंजिए का ये जो दूत खिल रंसा का स्वरूप सात कर दिखाइया बन बांधे के बुजरा का ये बल देखो कुंजिए का रुए बीत तो तब के आए सोइल में दिखाया जूत करा विचार सके बैठाए इना काई सका दुनी मिने ना पाई लुदनी बिना बिना इसका ना इलमा वही दों तोड़े अरस पर सवदाना एक कुछ बला पार है जिन स्वयं पाया पारा लिया का दिल गुजाई सका जिनको काम न सुमारा ये लमा कुंजी अरा सकी रुहाला लिया का पे मैं कई गुजा का दिल की सो सब देखी न कुंजी से आसमान जीवी के बीच में बातें बिना ही सावा जिनमें बातें जो की सो लिखी मिने की ताव या दायर या बात न रमुझे इशाराता सो कोल्या सवाई न कुंजिए हकीकत या मारफाता अबल से आकार लगा क्या कुंजिए सबका काम यहाँ की सौदे तवा को दई कायम बीस्त तमाम कौन दुनिया सौदे तवा कमे कया नाक काय करापा
तो कसरत क्यों के भई किन पाइन बका तरफ चिनाक के दिल का गुद दो सो कुंजी को ल्याइन तो बात दुनि के दकारई कुंजी ऐसी नूर रोशन सदर तुल मुटार साजिमा जबरत यालाउता इत जरसक कौना रही ये बल कुंजी कुबाता अर्साजिम के बाग जो औजा जो जानवरा इत सक जरा न कहूँ मैं मोला तयामदारा इन रसों भी क्या कहूँ इन कुंज अतंत बूझा और बात न कहाँ रही कहाँ ड्याग के दिल का गूदा मोहम्मद कहे मोमिनो ये ऐसी कुंजी लामा ये मेरे देखो मैं हुआ के तुमको पढ़ाया बखसामा श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये ऐसी कुंजी लामा ये मेरे देखो मैं हुआ के तुमको पढ़ाया बखसामा तुमको पढ़ाया बखसामा चौपाई 53 प्रकरण 13 चौपाई 1042 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सागर छठा खुदाई इलम का अथवा ब्रह्म ज्ञान का सागर। सागर छठाए अति बड़ा जो खुदाई इलम जरा सा इलम नहीं जिनमें आका हुकुम जेता तले हुकुम के ये जो कादर की कुदरता ये सब बेस का तौलिया सकन पाइए कीता आसमान जिमी के बीच में बेसकौता न कोई जब लग सका दुनिया मिने तो कायम क्यों करो ये अबल से आकर लगा इत जरा न कौन साका रोला के लम से हुए कायम चौथे तबाका इसका काम न होता तो नामासिक कया का सो बोला न कुंजिए के पाया इसका चौथे तबाका ये दुनिया पैदा कि न करी ऊती न काऊ कवारा सो सक मेती सबन की इलम खुदाया कारा बेटा और कदेव में औसत न होती मुतलाका खोला की कटमार पता किन काली न सुबे साका बड़े सात निशाना कर के जासों पाइए क्या माता किताबा दे जाहिर करा दई सबों को नसियाता आज समाज लेसी सब उगे सूरज मगराबा इस हमारे दजाल को एक दिन कर सी साबा दाबा ओ सी जायरा मेजी मोमिन माता उड़ावे सुरासरा पिला बेसक पाया बखाता कापरा रमना पका अंसते थे मोहम्मद पारा सोई दिन आबाए मिला जो मोहम्मद कहती आखर बसरी मलकी और की कई मोहम्मद न सुराता करे सिपाही ता कर खासल खासो माता कर्म कांड और सरियेता किन किन लय तरीकाता दुनिया तो दे तवा कमे किन खोली ना गिकाता नासुद मन कुत लाए की नासुदती जबरूता नाम पड़े जाना तहे कई बकलाऊता ये सुध न पाए काउने क्यों है का तोर फिर कीना खोद खोद सौदे तब का दिलवा न किन रोसान सोई लम कुदाई लूदनी पहुंचा चौदे तवा का सोई दते मेरा पासरी सब हुए बेसाका अबल कया पुरमान में इत काजी वो सिया का कर से कायम सवन को ऐसे मेरा वो सिमतला का एक खेल किया किन वास्ते और हुआ किन के हुकुमा ये सुध ना परी कार सब का खसम गिरनु ये फिरस्ते लैला में किन वास्ते आए उतारा कुन के थे खेल पैदा किया एक किन्ने की न काटारा किन कौला किया बिचारा सके कयार जो मोमिना सो पड़े बेद कदे बको ये खोली नाई कदकीना ये इलमे सब विद सामजे साचा इलम जो आका समर मर जाते उते किए इलमे बका मुतलाका
क्यों सदर तुला मुता क्यों यार साजिमा क्यों कौला फैला कके क्यों कसरतालीमा क्यों अरसागु जोए हैं क्यों अरसा दिगाए ताला क्यों पशु पंखे अरा सके क्यों बाग लाल गुलाला क्यों खासल खासा मत बिचन रत जलाजे क्यों खासा मत दूसरी जो कहे बिचनु राके ये नाम निशान सब लिखे खुशबू जिमी उजाला और कया पानी दूध सा ताल जोए का जाला जोए किनारे दरी देउरी पूरा जबेर दर खाता ये नाम निशान सब लिखे पर कोई पावे ना की काटा नेक नेक निशान के तो वास्ते साइड मामादा ये पद कूला नुर पार का को का लग खाऊ नादा इलम कुदाई लुदनी रोला ल्याएता उमियो पद कोल बकमिने बैठाए कर निसबता ये बला इन कुंजिए का काऊ ताना दीना रोला पैगामा तको द्वार खोल्या बक्का होता न एक काय मारसा पार है जो कावटे वायदाता कोई पहुंचे नार सर्वे बिना जिन्हें किए निसबाता ये बल देखो कुनिए का जिन्हें बेबरा किया बेसाका ये भी बेबरा दिखाया जो गए वकीलवत का साका ये बल देखो कुनिए का जिन्हें देखा निसबाता ये जोरू ये दादा ककी जिता बेसक देखी वायदाता ये बल देखो कुनिए का कोई देखिया कसुराता अक के दिल के भेद जो सोइल में देखी मारफाता कहाँ कौन बल कुनिए का रुए बड़ी रुआनी सबाता और आका बड़ी रुहाना की इन में देखी खिलवाता ये बल देखो कुनिए का निक देखा कई साका जुदे बैठाए निकी सारते जहाँ सो समझे रुए बेसाका ये बल देखो न कुंजिए का बातें छिपा कर दिला की सो सब समझे जाता है हर सकी गुजर देती ये को बल न कुंजिए का ये जो लिखी रमझे आका आकर रसुला वही ये रमकुला बेसाका ये बल देखो कुंजिए का बैठा दुधिकारा आपके संदेश से कहा हुई आप लिया तुझे नाम दारा बल क्यों कहो न कुंजिए का जो अक दिल गुजाई साका चिन्ह दरियाओं के नेरे उतरी ना सुत में बेसाका बल का कहूँ कुंजिए का ये जो दूत खिल रंसा का स्वरूप साथ कर दिखाइया बन बांधे के बुजरा का ये बल देखो कुंजिए का रुए बीता तो दे तब के आए सोइल में दिखाया जूठ कर विचार सके बैठाए इना ककाई सका दुनी मिने न पाई लुदनी बिना बिना इसका न इलमा वही दों तोड़े अरस पर सवदाना ये कुछ बला पार है जिन स्वयं पाया पारा लिया का दिल गुजाई सका जिनको काम न सुमारा ये लमा कुंजी अरा सकी रुहाला लिया का पे मैं कई गुजा का दिल की सो सब देखी न कुंजी से आसमान जीवी के बीच में बातें बिना ही साव तिनमें बातें जो ककी सो लिखी मिने की ताव या दायरा या बात न रमुझे इशारा था सो कोल्या सवाई न कुंजिए हकीकत या मारफाता अबल से आकार लगा क्या कुंजिए सबका काम यहाँ चितो दे तवा को दई कायम बीस्त तमाम कौन दुनिया चौदे तबाक में कया नाक काय करापा तो कसरत क्यों के भई किन पाई न बाका तरफा चिनाक के दिल का गुज दो सो कुंजिए को लाई न तो बात दुनि के दका रही कुंजिए ऐसी नूर रोसान सदर तुल मुटार साजिमा जबरत या लाऊता इत जरा सक कौन ना रही ये भला कुंजी
हर्षजिम के बाग जो औजा जोए जानवरा इत सकजरा न कहूँ मैं मोला तयांदारा इन रसों भी क्या कहूँ इन कुंज अतंत बूझा और बात न कह रही कांड्याक के दिल का बूझा मामद कहे मोमिनो ये ऐसी कुंजी लामा ये मेरे देखो मैं बुआ की तुमको पढ़ाया बखसामा श्री मामद कहे मोमिनो ये ऐसी कुंजी लामा ये मेरे देखो मैं बुआ की तुमको पढ़ाया बखसामा तुमको पढ़ाया बखसामा चौपाई 53 प्रकरण 13 चौपाई 1042 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सागर सातमा निसोट का अब कौन दरिया सातम जो निसवत भरपूरा यहाँ को वारन पार काऊं जो नूर के नूर को नूरा बेसुमार जाए सुमार में ये जो कर तो मजकूरा क्यों आवे बिताई साब के जो अकांग सदा जोरा खूबी क्यों कौन निस्वत की वास्ते निस्वत खुलिया की काता तो पाई अकमार पाता ज्योति अक निस्वता निस्वता सला सवान की जिता निस्वत चित सावा सब निस्वत के वास्ते में जाहिर किया बा निस्वत की जात है निस्वत में ईसा का निस्वत वास्ते लमा इताया बेसाका ये आके किया सकासो कई बंद बांधे जोरा सो जानत है निस्वाती जो खिलवत वही मजकूरा आके निस्वत वास्ते कई बंद बाज माई खेला सब सुख देने निस्वत को तिन बिराय माय लैला अबल देखाया लैला में निस्वत जान साका दूसरी बेर दिखाया गुजाई सकम तलाकम वास्ते निस्वत बेर तिसारी खेल दिखाया ये आका इलम बढ़ाई सक की जे क्या गुजब का बेसाका निस्बत वास्ते ईसाका निस्बत वास्ते इलाम खुशाली निस्बत वास्ते आखर ल्याए खसाम ये इलम अंदर यूं कहता है ये जो निस्बत दिखता दुखा इन दुख में बकार सके अक दिल के कई सुखा ये सुख सागर निस्बत का तिनका स्मरना बेकाई सवा के मोह पाए सागर पर निस्बत तोल कोई नाई मापे गेरे सागर जिनको ठान देखे कोई जिना का दिलांदर पैठ के मापे इसक सागर होए जो को काम न पाइया ना कि न सुनिया कान पाय न के परस को जो कौन ठौर मकान सब बुजुर्ग को दूरिया कि न पाई न बका तरफ दुनिया सौदे तबक में कि न कया न एक राफ जिना का दिलांदर पैठ के माँ प्यासा गरे साका इना का केल में रोशनी सब माँ पे सागर बेसाका सोई सका इलम सुख सागर वास्ते आए निस्बता इन निस्बत के तौल कोई जाऊं का से कन्यामाता ये निस्बत जो सागर जाने निस्बती मोमेन कौन था न गेरा सागर कोई पावे न निस्बत बीना तो क्यों कौन जोड़ निस्बत की जो दीजे निस्बत मान निस्बत की जात है जो अकवायद सुबान जो अकवायद सुबान बहुत ले रहे न सागर की मेरे इस कैलाम सोवा तेज सुख कई बका ये निस्बत में जात कसाम ये लमा ये ही सका और निस्बत कई जो ये तीन सिबत माय मोमिनो निस्बत का कीजे
क्या पाया न इन इलामा को, किन पाया न ये ईसा का। तो क्यों पावे निसबता, पहले सुरत न पाया का। ये गुज पेदा करवान के, अकदिल की भी औरा। ये जाने अक निसबाती, जाको अक कर्म तले थौरा। जब देखो अक निसबता, तब ये के अक निसबाता। और अक का हुकुम, कतुना हुकुम बिन कीता। जो कोई अक की हुकुम का, ताए जो इलम करे बेसाका। लेवे अपने मेर में, तो निक दीदार कबुआ का। और कबुन दीदार न निसबत का, ना काम को ये अन्यामता। ये जुआइन निसबत की, कहाँ कर सी फाता। ये जो स्वरूप निसबत के, काव न देवे दिखाए। बदले आप दिखावता, प्यारी निसबत रखे छिपाए। यमुना इन निसबत का, कोई नाई न समान। क्यों यमुना दूसरा, दिया न जाय सुबान। क्यों दीदे यमुना इन का, जो कई हक की जात। निसबत इसका इलाम, जो मृग फल फूल पात। सब लगे निसबत को, इसका इलम हुकुम। ना तो कैसे तो जाय रहो ये, हम तुम इसका इलाम। ये सब निसबत वास्ते, जो कछु शब्द उठाता। या जो नजर देखता, या जो कान सुनाता। जो हाथ पांव सुरत के, मुख नेत्र नासिका कान। क्यों सब मिला एक सूरत, यों वायद अंग सुबान। अब कहाँ कौन निसबत की, दिया न निमुना जाता। और शब्द नाई न ऊपर, अब कहाँ कौन मुख बात। सिपता लेके निसबत, जो सिपता लेके आका। शब्दातीत नावे शब्द में, मैं कहीं न बुध माफका। जो कहिए सारी उम्र लगा, तो सिपत नावे सुमारा। ये दरिया निसबत का, यहाँ की ले रे अखंडा पारा। ये बात बढ़िया का निसबत, सो जूते खिलक में नाई। ये बात वो तब कमिने, हक खिलवत के माई। जो खेलाए खबर ना की, तो निसबत खबर क्यों होए। आकाश का निसबत मासुका, वायदत में न दोए। ये बात सुने जो खेल में, बड़ा तर दो बेतीन। इन पाई ना तरपाक की, ये तो कमासुका होता न। तिना सुरत माद की, गुजा हक का जाने सोए। हक जाने या निसबती, और कोई जाने जो दूसरा होए। वायदत की पहचान, अर्थ दिल कया मोहमान। मासुक कया मामद को, जो अर्थ में आके ताना। मामद कहे मोमिनो, ये निसबत इसका सागारा। यो प्याले हुकुमे, यो फूल बरबारा। यो फूल बरबारा। श्री मामद कहे मोमिनो, ये निसबत इसका सागारा। यो प्याले हुकुमे, यो फूल बरबारा। यो फूल बरबारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर, सागर ग्रंथ को 14 पर करना। सागर सातवां निषोध का, सागर सातवां निषोध का हिंदी सरलार्थ। अब मैं सातवां सागर का वर्णन कर रहा हूँ, जो अद्वैत संबंध से परिपूर्ण है। श्री राधा जी की तेज रूपा श्री श्यामा जी एवं उनकी तेज रूपा ब्रह्मात्माओं के संबंध के इस सागर का कोई पारावार ही नहीं है। इस शब्दातीत संबंध को शब्दों की सीमा में निबद्ध कर व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु जो सदा सर्वदा श्री राजा जी के निकट रहती हैं, ऐसे श्री श्यामा जी एवं ब्रह्मात्माओं के संबंध की अपार शोभा का वर्णन सीमित शब्दों के द्वारा कैसे हो सकता है। इस संबंध की शोभा को शब्दों में कैसे व्यक्त किया जाए। प्रेम धाम के इस संबंधों की वास्तविकता के परिचय के लिए ही तारतम ज्ञान का अभ्युदय हुआ है। तभी श्री राजा जी और ब्रह्मात्माओं के संबंध की पूर्ण पहचान हो सकी है। श्री राजा जी
श्यामाजी एवं ब्रह्मात्माओं का यह संबंध शाश्वत एवं अखंड है। इस संबंध में परम धाम की संपूर्ण संपदा निहित है। इसी संबंध की पहचान के लिए तारतम्य ज्ञान का अवतरण हुआ है और वह सभी रहस्यों को प्रकट कर रहा है। ब्रह्मात्माओं का संबंध श्री राधा जी के अंगों से है। इसमें उनका शाश्वत प्रेम समाया हुआ है। इसी की पहचान के लिए इस जगत में तारतम्य ज्ञान का अवतरण हुआ है और अब सभी संदेह दूर हो गए हैं। अपने प्रेम की पहचान के लिए ही श्री राधा जी ने इस खेल की रचना करवाई एवं विभिन्न धर्म ग्रंथों की साक्षियां दिलवाई। परम धाम मूल मिलावा में हुई प्रेम चर्चा का रहस्य प्रेम धाम के संबंधी ब्रह्मात्माएं ही जान सकती हैं। इस संबंध की पहचान करवाने के लिए श्री राधा जी ने इस जगत में विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। अपने संबंधी ब्रह्मात्माओं को अपार सुख प्रदान करने के लिए ही वे इस महिमामयी रात्रि में 3 बार ब्रज रास एवं जागरणी में आए हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मलीला में उन्होंने अपने आत्माओं को प्रेम का अनुभव करवाया। दूसरी बार रास की लीला में प्रेम के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट किया। इस संबंध की पूर्ण पहचान करवाने के लिए श्री राधा जी ने तीसरी बार यह जागरणी लीला दिखाई, जहाँ पर उनके तारतम्य ज्ञान के प्रताप से संदेह रहित होकर दिव्य प्रेम एवं अखंड प्रेम धाम के गूढ़ रहस्यों का स्पष्ट अनुभव किया। इसी के लिए यह तारतम्य ज्ञान है। इन्हीं ब्रह्मात्माओं को आनंद प्रदान करने के लिए धनी तारतम्य ज्ञान लेकर आए हैं। तारतम्य ज्ञान के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि ब्रह्मात्माएं जगत का दुख रूपी खेल देख रहे हैं, परंतु उसमें भी अखंड प्रेम धाम तथा श्री राधा जी के हृदय के अपार सुख अंतर्निहित हैं। यह सुख सागर मूल संबंध का है। इसकी शोभा का कोई पारावार नहीं है। श्री राधा जी की कृपा से अन्य सभी सागरों का वर्णन हुआ, किंतु इन संबंध के सागर की तुलना अन्य किसी से नहीं हो सकती। श्री राधा जी ने मेरे हृदय पर विराजमान होकर इन गहन सागरों का प्रेम पूर्वक वर्णन करवाया, जिनके संबंध में आज तक किसी को भी श्रुति नहीं थी। जिन परमात्मा के विषय में आज तक किसी ने न सुना था और न ही उनको प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, उनके धाम के भी श्रुति किसी को नहीं थी कि वो कहाँ पर हैं। अनेक मनीषियों ने परमात्मा की खोज की, किंतु किसी को भी प्रेम धाम की दिशा प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए इस 14 लोकों में किसी ने भी परमात्मा के संबंध में एक शब्द का भी उच्चारण नहीं किया। स्वयं परब्रह्म परमात्मा ने मेरे हृदय में विराजमान होकर इन सागरों का प्रेम पूर्वक वर्णन करवाया है। इन्हीं परमात्मा के द्वारा प्राप्त ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में निश्चय ही मैंने इन सागरों का वर्णन किया है। प्रेम और ज्ञान के सुख सागर का वर्णन भी इस संबंध की पहचान के लिए ही है। इसलिए इस संबंध की तुलना में प्रेम धाम की कौन सी अखंड संपदा वर्णन करूं। इस संबंध के सागर को ब्रह्मात्माएं ही जान सकती हैं। यह सागर इतना अथाह एवं गहन है कि प्रेम धाम के संबंध के बिना कोई भी इसकी गहराई को छू नहीं सकता। इस अलौकिक संबंध की समानता किसके साथ की जाए? यह तो श्री राधा जी, श्यामा जी तथा ब्रह्म आत्माओं का संबंध है, जो श्री राधा जी के एकात्म भाव का द्योतक हैं। इस संबंध के सागर में श्री सागर आत्मा मेर का श्री राधा जी की कृपा का आत्मा सागर, और सागर जो मेरा का सो बात लेता ले गया मैं मेरा सागर खूबी सुख समेता। हुक्म मेरा क्या तमें जो सा मेरा क्या इसका वे मेरा से बिसकैला मत न सांगा। पूरी मेरा जिता की चितावर का चाहिए ता हक मेरा चित होता है
जिता सलाए निसबाता मेरा होता बाल से इतई होता हुकुमा जल सात सवा तिनके कछु कमी न करत कसामा एक लौआ मेरा वास्ते माए के लावे सब मेरा जाते मेरा जुदी हुई तब होता सब जेरा रो मेरा देखत खेला में लोक दिखे ऊपर का दौरा जाए अंदर मेरा कछु नहीं आकर होता कसे दूरा मेरा सोई जो बात नहीं जो मेरा बाहर और माई आकर लगतर पादानी की कमी कछु ये आवत नाई मेरा होता है जिना पर मेरा देखत पाचता तो पिंड ब्रह्मांड सब मेरा के बीच बसाता ये दुख रूपी नजीमी में दुख न काऊं दिखाता बात बड़ी है मेरा की जो दुख में सुख ले होता सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत पारा दुखाए सुख आवता सो मेरा खोलत नजारा इन दुख जिमी में बैठ के मेरे देखे दुख दूरा कायम सुख जो आक के सो मेरा करता जोरा मैं देखा दिल विचार के इसका कजीता इसका मेरे से आया अबल मेरा तीता अपना इलम न देता है सो भी साका मेरा सब बिना जावता जिता हुकुम जो समेरा का जाको लेता है मेरा में ताए पेले मेरे बनावे वो जोदा गुनाह इंद्री मेरा की रो मेरा फुगत मैं बूंदा मेरा सिंहासन बैठका और मेरा चौरा सिर छात्रा सोबत सैन्या मेरा की दिलता मेरा बाजांत्रा बोली बोलावे मेरा की और मेरे का चलाना रात दिन दो मेरा में ओए मेरे मिलावारवाना बनगी दिकरा मेरा की ये मेरा का हुकुमा रे बैठ मेरा छाया मिने पिए मेरा रसई सकैलामा जित मेरा तित साबाए मेरा बलगा खारा सोबत मेरा देवई ओ मेरा सिफत क्यों कारा ये जो दरिया मेरा का बात न जायर दिखाता सब सुख देखाता मेरा जीत बसाता बितना मुद दुनिया की आई मेरा का खिलवाता चिन्ह से सब काये मुए मेरे के बरकाता वर्णन करूं क्यों मेरा की सिपत ना पहुंचाता ये मेरा का की बात नी नजर माए बसाता ये मेरा करत सब दायरा सब काम टोलाता जो किनो कानो ना सुनिया सो मेरा मगज खुलाता वर्णन करूं क्यों मेरा की जो बसता के दिला जहाँ को दिल में लेता है ताऊ दुनिया सब मिला वर्णन करूं क्यों मेरा की जो बसता है माया का जहाँ को निवासे मेरा में ताई देता आप का बात बड़ी है मेरा की जित मेरा तित साबा निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर का आबा जहाँ पता नजारा जहाँ नजरता मेरा मेरा बिना और जो कछु सो सब लागे जेरा बात
बड़ी है मेरा की मेरा वह न बिना अंकुरा अंकुर स्वयं निशाबती माए बसत तदला नूरा जो मेरा क्यों त्यों जो साए जो जो सा त्यों कुमा मेरा रे तनुरा बला लिए कैस कैलामा मीठा सुख मेरा सागरा मेरा मैं कारामा मेरा इसका कांग है मेरा इसका प्रेम काम काम बड़े न मेरा के ये मेरा इनाका मेरा वो तजन ऊपरा साजे ताप माफका मेरे खेल बनाइया वास्ते मेरा मुमाना मेरे मिलावा हुआ और मेरा प्रस्थाना मेरे रसलवे आइया मेरे अकलिय पुरमाना कुंज जाए मेरे की करी मेरे अक पहचाना दे मेरा कुंज इमाम को चिनो मामा दसुराता मेरे दई कमाता करी मेरे दारा की काता सो फुरमान मेरे खोलिया करी दायरा मेरे आक्राता मेरा समझे मोमना करी मेरे दायरा किला होता ये मेरा मोमिन परा एक हासल खास माता दे मेरे विष समान को सो मेरा मोमिन बरकाता मेरे खेल देखा मोमिनो मेरे आए तले का नाम मेरे क्या मत कार के मेरे हंस के मिले कसाम मेरे की बातें तो कहूँ जो मेरे को व्यापारा मेरे कन्या मत सवा मापी मेरे को नहीं सुमारा जो मेरा ठाड़ी रहे तो मेरा मापी जाए मेरा पल में बड़े कोत गुनी सो क्यों मेरा म पाए मेरे दिला रसा किया दिल मोमिन मेरा सागारा हक मेरे लिए बैठे दिल में देखो मोमिन मेरा कदारा बात बड़ी है मेरा की हक के दिल का प्यारा सो जाने दिल हक का या मेरे जान मेरा कुछ तुम्हारा जो एक वचन को मेरा का ले मेरा समझियो सोए अपार मारा अपार जुबाए तो मेरा कोई सवन होए निपट बड़ा सागरा थमा ये मेरा को निक जाना जो मेरा वह तुरा परा तो मेरे की वह पहचाना सात सागर वर्णना किए सागरात्मा बिना हिसाब ये मेरा को पार ना हुई जो कई कोट करो किताब ये मेरा मोमिन जाने जिन ऊपर है मेरा टाको की मेर बिना और देखे सब जेरा श्री मामद गए मोमिनो ये मेरा बड़ा सागारा सो मेरा का कदमों तले पियो मेरा सा का नजारा पियो मेरा सा का नजारा श्री मामद गए मोमिनो ये मेरा बड़ा सागारा सो मेरा का कदमों तले पियो मेरा सा का नजारा पियो मेरा सा का नजारा चौपाई 45 प्रकरण 15 चौपाई 1128 श्री सागर ग्रंथ संपूर्ण कुल प्रकरण 434 चौपाई 14,165 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर सागर ग्रंथ को 15 प्रकरण सागर आत्मा मेहर का श्री राजा जी की कृपा का आत्मा सागर को हिंदी सरल अर्थ। पूर्व वर्णित सातों सागरों में प्रत्येक में एक एक रस का वर्णन है, परंतु इस मेहर सागर में पूर्व कथित सभी सागरों के रस के साथ साथ कृपा का विशेष रस समाहित है, इसलिए यहाँ पर और कहा है। श्री राजा जी के आदेश उनकी कृपा के
अधीन है। जोश भी कृपा का अंग स्वरूप है। शाश्वत प्रेम एवं जागृत बुद्धि का ज्ञान भी उनकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जहाँ पर श्री राजा जी की असीम कृपा पूर्ण रूप से होती है, वहाँ अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता शेष रहेंगी, किंतु श्री राजा जी की कृपा उन पर ही होती है जिनका मूल संबंध श्री राजा जी से है। सर्वप्रथम ब्रह्मात्माओं पर श्री राजा जी की असीम कृपा होती है, तदुपरांत उनका आदेश उनके प्राप्त होता है। इसके साथ साथ ज्ञान एवं आवेश आदि भी प्राप्त होते हैं। अपनी अंगनाओं के लिए श्री राजा जी किसी भी प्रकार की कमी रहने नहीं देते हैं। ब्रह्मात्माओं पर अपार कृपा कर उन्हें प्रेम का महत्व समझाने के लिए ही इस नश्वर जगत की रचना हुई है। इसलिए इस खेल में भी श्री राजा जी उनको कृपा पूर्वक खिला रहे हैं। जिससे श्री राजा जी की कृपा दूर हो जाती है, उसे यह संपूर्ण खेल बीज तुल्य लगने लगेगा। इस जगत के खेल में श्री राजा जी की कृपा दो प्रकार से बाह्य तथा आंतरिक देखी जाती है। जगत के जीव उनके बाह्य कृपा भौतिक सुख को देखते हैं, किंतु जो आंतरिक कृपा आत्मिक सुख से वंचित रह जाते हैं, वे अंततोगत्वा श्री राजा जी के सानिध्य से भी वंचित रह जाएंगे। वास्तव में आंतरिक कृपा ही विशेष मानी गई है, जो बाह्य भौतिक एवं आंतरिक आत्मिक दोनों सुख प्रदान करती हैं। जो अंतिम पल तक श्री राजा जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा रखता है, उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती है। श्री राजा जी की असीम कृपा जिस पर होती है, वह आत्मा पांचों तत्वों में पूरे जगत में उनकी कृपा का ही दर्शन करती है। उसके लिए पिंड तथा ब्रह्मांड भी कृपामय हो जाते हैं। ऐसी आत्मा सर्वदा स्वयं को कृपा के अंतर्गत पाती है। जिस पर श्री राजा जी की कृपा होती है, वह आत्मा इस दुखमय जगत में भी दुख का नहीं अपितु सुख का ही अनुभव करती है। यही तो श्री राजा जी की कृपा की विशेषता है। परम धाम में सर्वदा सुख ही सुख है, इसीलिए वहाँ पर ब्रह्मात्माओं को सुख के स्वाद का अनुभव नहीं हुआ। वस्तुतः दुख प्राप्त होने पर ही तो सुख का स्वाद प्राप्त हो सकता है। इसलिए ब्रह्मात्माओं को दुखमय जगत में भेजा गया। अब श्री राजा जी की कृपा से ही उनकी आत्मा दृष्टि खुल रही है। इस दुखमय जगत में रहते हुए भी श्री राजा जी की कृपा से स्वयं को दुख से दूर देख सकते हैं। श्री राजा जी की कृपा से ही सर्वदा उनके अखंड सुख प्राप्त होते हैं। मैंने हृदय पूर्वक विचार करके देखा तो ज्ञात हुआ कि जहाँ भी उनका प्रेम है, वहाँ पर उसके पूर्व से ही उनकी कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा से ही प्रेम का आविर्भाव होता है। श्री राजा जी जिसको अपना ज्ञान देते हैं, उसे अपनी कृपा से संदेह रहित बना देते हैं। उनकी कृपा सभी गुणों को खींच देती है, जिससे उनका आदेश तथा जोश भी खींचे हुए चले आते हैं। श्री राजा जी जिसको अपनी कृपा दृष्टि के अंतर्गत लेना चाहते हैं, वे उसके शरीर को भी पहले से ही योग्य बना देते हैं, जिससे उनके गुण अंग तथा इंद्रियां आदि सभी कृपामय हो जाते हैं। फिर उस शरीर में कृपा पूर्वक आत्मा का प्रवेश करवाते हैं, जिसके ऊपर श्री राजा जी की अपार कृपा होती है। उसके लिए उनकी कृपा की ही बैठक सिंहासन, संवर, शीर छत्र, सहचारी, सैन्य तथा इच्छा अनुकूल वाद्य यंत्र आदि प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसको धनी की कृपा का अनुभव हुआ, उसे उसी कृपा से संपूर्ण भौतिक वैभव का भी अनुभव हो जाता है, जैसे इंद्रावती को हुआ है। जिन पर धनी की अपार कृपा होती है, उसकी वाणी तथा व्यवहार में भी रात दिन वही कृपा झलकती रहती है। अंततः आत्मा को मूल मिलावा का सुख भी इसी कृपा से प्राप्त होता है। श्री राजा जी की कृपा एवं उनके आदेश से ही ब्रह्मात्माएं पूजा अर्चना तथा वंदना करती हैं। इस प्रकार ब्रह्मात्माएं कृपा की छत्र छाया में बैठकर प्रेम तथा ज्ञान का रस आस्वादन करती हैं।
जहाँ पर कृपा होती है वहीं सब कुछ हो जाता है। यह कृपा आरंभ से लेकर अंत तक बनी रहती है। इसी कृपा के कारण सत्य संगत प्राप्त होता है। इस प्रकार इस कृपा की महिमा का वर्णन कैसे करें? इस कृपा के सागर में बाह्य तथा आंतरिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त हैं। वस्तुतः जहाँ कृपा होती है वहाँ सर्व प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। श्री राधा जी की कृपा से ही इस नश्वरे जगत में ब्रह्मात्माएं अवतरित हुई हैं। उन्हीं के द्वारा जगत के जीवों को